करने वाला हूँ। मेरा लेवल 2 का डीवी मेरा सब्जेक्ट है साइंस मैथ। डीवी डेट थी 22 अगस्त को, सेकंड शिफ्ट में हुआ था, टीम नंबर था 16। उसका डीवी में उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे डीवी हुआ, वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ या किस तरह से डीवी हुआ, पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये अपने कॉलेज का नाम है राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। इसमें इधर सीधे जाके एकदम पीछे पार्किंग मिलेगी और इस पार्किंग के जस्ट पास में इधर से आपको डीवी के लिए पीछे सभागार है, वहाँ पे डीवी चल रहा है, तो वहाँ पे मिलेगा। इसके लिए अपन मैप भी लेके आया था, मैप से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये इधर ये गेट है इसका, और ये मेन बिल्डिंग है। इस मेन बिल्डिंग में पीछे जाके ये सभागार है जिसमें डीवी चल रहा है, और ये है जहाँ पे प्री डीवी होता है। प्री डीवी मतलब वो आपका डॉक्यूमेंट पहले चेक कर लेंगे, उसको अरेंज कर देंगे ताकि आपको अंदर जाके टाइम नहीं लगे, प्रॉपर आपके टाइम की बचत हो सके, जल्दी से आपका डीवी हो जाए। यहाँ पे आपको पहले प्री डीवी करवाना होगा। मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो उन्होंने लगभग 1:45 मेरा प्री डीवी स्टार्ट किया था, 1:50 के आसपास। सबसे पहले उन्होंने गाइडलाइन दी, उसके बाद में उन्होंने डीवी प्री डीवी किया, मेरा पूरा वो डॉक्यूमेंट सफल करके दिए। ये टीम वाइज बुलाते हैं, जैसे टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, टीम नंबर 4, उनके कैंडिडेट की मार्किंग कर देते हैं। एक टीम को 5 कैंडिडेट मिले हुए होते हैं, तो वो आप अपनी उसमें फाइल में भी देख सकते हो। जो पीडीएफ फाइल इन्होंने अपलोड की थी, उसमें आपको पता लग जाएगा टीम के आगे आपका नंबर कौन सा है। अब टीम नंबर 16 के 5 कैंडिडेट आपको दिख जाएंगे, उसमें जैसे आपका नंबर पहला है, तो आपका पहले डीवी की वो चेकलिस्ट आपको चेक कर लिया जाएगा कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है ना, कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं रह गया। अगर कम रह गया तो वो पहले ही डीवी में भेजने से पहले ही, टीम के पास भेजने से पहले ही उसको डीवी का उसका वो डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, तैयार करवा लेता है, ताकि बच्चे का अंदर टाइम बच सके, अंदर उसको बार बार अंदर बार ना करना पड़े। ये इसका बस पहला टारगेट है प्री डीवी का, प्री डीवी चेक का, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, तो वो अंदर जाके सिर्फ आपको सबमिट ही करना होता है। फिर अपन आता है तैयार कैसे कैसे अपन खुद से करके ले जाए, तो क्या क्या करना होता है, हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था, मैं क्या करके लेके गया था, सब बताता हूँ। विषय में आपको अपना सब्जेक्ट भरना है। जैसे मेरा था विज्ञान गणित, तो मैंने यहाँ पे विज्ञान गणित डाला। आवेदन क्रमांक में आपको एप्लीकेशन नंबर, जो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और उसमें भी फॉर्म में भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में भी मिल जाएंगे। रोल नंबर आपको पता ही है, आपका नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे आपकी डीओबी जन्म दिनांक, और यहाँ पे आपका आ जाता है वर्ग। जैसे अब जनरल है तो जनरल में, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो जनरल ईडब्ल्यूएस लिख दीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी। फिर यहाँ पे आता है उपवर्ग। उपवर्ग में आता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली चीज़ है। जैसे अगर आप डिवोर्सी है तो डीवी लिख सकते हो, अगर आपके वो एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन ऐसा लिख सकते हो। ये आप वहाँ पे लिख सकते हो, या आप पहले से भर के ले जा सकते हो। इतना पूरा नहीं भरना है, इतना भर के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे ये जो चेक लिस्ट है, इसमें उन्होंने वहाँ पे गाइडलाइन दी थी कि भाई पेज नंबर हम आपको वहाँ पे लगवाएंगे, मतलब जब अंदर आपका डीवी हो जाएगा तब आपके पेज नंबर लगवा दिए जाएंगे लाइन वाइज। उससे पहले आपको यहाँ पे हाँ या ना लिखना, हाँ लिखना है, ना नहीं लिखना है, ना या लागू नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे लिख दो हाँ, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दो उसको, अंदर वो अपने आप भरवा लेंगे। ये चीज हो गई। फिर इसमें अपन डॉक्यूमेंट देखें भी, तो जैसे पहला है पात्रता जांच प्रपत्र, तो यही हो गया पहला। आपको ध्यान रखना, आपको नंबरिंग भी नहीं करनी है, वो अंदर आपसे नंबरिंग करवा लेंगे अपने आप ही। डीवी जब आपका होगा तो डीवी होने के बाद में वो फाइल तैयार करेंगे आपकी, तब आपकी नंबरिंग ऑटोमेटिक करवा ली जाएगी। तो पहले पात्रता जांच प्रमाण पत्र यही है। स्क्रूटनी फॉर्म, ये आपको एसएसओ आईडी पे मिल जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म, और एसएसओ आईडी पे स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में एक फी रिसिप्ट भी मिलेगी, याद रखना वो भी लिखे जानी है। और स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में लास्ट में 2 कॉपी होती है अटेस्टेशन फॉर्म की, तो वो भी लेके जानी है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास में अलग अलग, और साथ में जो अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा उन 2 पे आपके अटेस्टेशन फॉर्म पे लास्ट में आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने वहां पे गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं करवा रखे थे। मैंने भी नहीं करवाए थे, पर मेरे को भी किसी का वीडियो देख के पता लगा कि गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने होते हैं, और मैंने पहले वहां जाने से पहले करवा लिए थे।
अटेस्टेशन फॉर्म आपके दो हों, अटेस्टेशन फॉर्म पे ही होगा लास्ट में, पूरे पेज पूरे स्क्रूटनी फॉर्म पे करवाने की ज़रूरत नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म एक तो आपने उस टाइम पे भरा होगा जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया हो, ऑनलाइन भरवाया गया था, तब आपने अपने हाथ से एक अटेस्टेशन फॉर्म भरा होगा, तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म एक वो भी चल जाएगा। उस पे गजेटेड के साइन होते हैं, सील साइन होते हैं, तो आपका वो भी चल जाएगा एक, और एक आप ऑनलाइन प्रिंट निकलवा लेना और वहाँ पे दे देना। आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप ध्यान रखिएगा, आपको खाली लेके जाना है, वो अंदर भरवाएंगे पूरा। नमूना हस्ताक्षर पत्र प्रारूप भी कंप्लीट भरवाएंगे। सेकेंडरी की मार्कशीट मेरे पास एक ही थी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरे डॉक्यूमेंट मैं तैयार करके लाया हूँ कैसे मैंने दिए थे। तो वो सेकेंडरी की मार्कशीट, अंक तालिका और प्रमाण पत्र मेरे दोनों एक ही है, तो यहाँ पे हाँ हाँ लिखा था और यहाँ पे उन्होंने सेम पेज नंबर डाला था। यहाँ पे हाँ और हाँ लिखा था और यहाँ पे सेम पेज नंबर डाला था। वरिष्ठ उपाध्याय सीनियर सेकेंडरी की भी एक ही थी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे भी हाँ हाँ लिखा गया था और यहाँ पे सेम उन्होंने डाले थे। तो आपको पृष्ठ संख्या तो वो अपने आप डालेंगे, आपको बस हाँ लिखना है यहाँ पे। स्नातक की अंक तालिका और स्नातक की डिग्री दोनों आपके पास में होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री लगभग सबकी आ चुकी होती है, और अगर किसी ने नहीं किया है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो हो जाता है उससे काम। बीएड की डिग्री होनी चाहिए और मार्कशीट होनी चाहिए दोनों। अगर बीएड की मार्कशीट नहीं है तो सेम प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा। स्नातकोत्तर यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, मार्कशीट थी एक जिसमें से मैंने यूनिवर्सिटी से आई नहीं थी तो मैंने डुप्लीकेट बनवाई थी यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद में मैं स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद में मैं यूनिवर्सिटी गया, मैंने वहाँ पे चेक किया तो मुझे ओरिजिनल भी मिल गई थी। तो मैंने वहाँ पे सर से पूछा कि सर मैं ओरिजिनल लगाऊं या डुप्लीकेट, तो उन्होंने कहा ओरिजिनल की फोटोकॉपी लगा दें। तो बहुत सपोर्टिव होते हैं लोग अंदर, आपको वहाँ कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। डिग्री मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरे को मिल गया। अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसमें मैंने RSCIT डाला था, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो, हाँ नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। शिक्षा शास्त्री वाला ये जो NCTE द्वारा जारी मान्यता संबंधी दस्तावेज, ये आपको NCTE के वेबसाइट से मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मैसेज कर देना, मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। रीड सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही। मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होगा ही। जाति प्रमाण पत्र के साथ में आपको आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो डाल देना। जैसे मेरी EWS कैटेगरी है, जनरल EWS कैटेगरी है, तो मैंने यहाँ पे EWS के सर्टिफिकेट जाति के साथ में ही लगाए थे, और जाति के साथ में लगाने से साथ में मेरे पास प्लस का सर्टिफिकेट था, 25-26 का नहीं था, 26-27 का मैंने बनवा लिया था। तो उसके लिए एक एफिडेविट लगाया था। तो पहले मैंने 24-25 का सर्टिफिकेट लगा दिया, फिर मैंने एफिडेविट लगा दिया और फिर 26-27 वाला लगा दिया, तो ऐसा काम हो गया। ध्यान रखिएगा एफिडेविट की फोटोकॉपी करवा लेना, ओरिजिनल एफिडेविट वो लेंगे, ये चीज़ अपने ध्यान रखी जाए। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके पास होगा, नहीं है तो इसके लिए भी कोई एफिडेविट बनवा सकते हो आप। विवाह हो गया लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है, तो अगर विवाह नहीं हुआ तो आपके पास ऑफकोर्स आपको ब्लैंक ही छोड़ना है। विशेष योग्यजन होने की स्थिति में प्रमाण पत्र ये अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे हाँ लिख सकते हो, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देना। विधवा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र ये भी आपके पास में है तो ठीक है, वरना ब्लैंक छोड़ देना। तलाकशुदा ये भी है तो ठीक है, वरना ब्लैंक छोड़ देना। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हो तो आपके पास में ये शपथ पत्र है तो ठीक है, हाँ लिख देना, वरना ब्लैंक छोड़ देना। अंतिम संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र ये आपके पास में होना चाहिए, इसकी फोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल मत लगा देना। ये आपके पास हाँ ही होगा। यहाँ पे 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपके पास में अपने स्क्रूटनी फॉर्म में लगाए होंगे तो वही लेके जाने हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में कोई दस्तावेज, हाँ ये नया फॉर्मेट अभी इन्होंने जारी किया है इसका। मेरा पहले पुराने फॉर्मेट में था, फिर मैंने नया फॉर्मेट भी बनवा लिया था। मैंने वहाँ पूछा था कि सर नया फॉर्मेट दे दूँ क्या, तो उन्होंने बोला हाँ नया फॉर्मेट दे दे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने फॉर्मेट में भी अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, मेरे पास भी पुराना फॉर्मेट था, उन्होंने पहले पुराना फॉर्मेट ही लिया था और वो पुराना फॉर्मेट चल भी जाता। पर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि अब तूने बनवा ही लिया है तो दे दे, ये हुआ था। विवाह संबंधी प्रमाण शपथ पत्र, विवाह संबंधी शपथ पत्र अगर आपके पास में है तो दे दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ना है। दहेज संबंधी शपथ पत्र ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए, विवाहित के लिए 3 में दिया हुआ, विधवा के लिए 4 में, परित्यक्ता हेतु 5 में, और अविवाहित होने की स्थिति में भी आपको दहेज
नए लिए जाने के संबंध में शपथ पत्र बनवा के लेके जाना होगा। ध्यान रखिएगा एफिडेविट पे बनते हैं, ये भी एफिडेविट पे है, ये भी एफिडेविट पे, और एफिडेविट वो वहां पे रख लेंगे, आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी। संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये ध्यान रखिए आपको लेके जानी है। अगर आप विवाहित है तो आपको लेके ही जानी है, अविवाहित है तब भी आपको लेके जानी है। वहां पे बहुत सारे बच्चे थे जो उनसे जिद कर रहे थे कि हमारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बच्चे कहाँ से आएंगे। तो भाई आजकल लिव इन में रहने का सब चलता है और बच्चे ब्याह से पहले भी कई लोगों के हो जाते हैं, तो सरकार इस बात का ध्यान रखती है, इसलिए संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको लेके ही जाना है। संविधान से संबंधित स्व घोषणा पत्र, ये भी आपको लेके जाना है। ये आपने स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम पे जो बनाए हैं वो आपके चल जाएंगे, वही चलेंगे। एक्चुअली वो लेके जाना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। धूम्रपान नहीं करने का वचनबद्ध पत्र, ये भी वही लेके जाना है। विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने के संबंध में फोटो एक घोषणा पत्र, ये भी आपको अगर आपके लगता है तब आपको लेके जाना है, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। गैर अनुसूचित क्षेत्र वाला ये लेके जाना है, जो आपने स्क्रूटनी में भरा है वही लेके जाना है। अनापत्ति, अगर आप राजकीय सेवा में हैं, अगर आपकी पहले से गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है तो आपको एनओसी मिलती है, वरना आपको एनओसी नहीं मिलती, तो आपको मोस्ट ऑफ नहीं होते हैं तो आपको नहीं लगानी है एनओसी, बाकी आप लगा सकते हो। फोर्थ ग्रेड वालों के एनओसी नहीं लगेगी, लगभग अभी तक यही है। पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। अन्य कोई दस्तावेज है तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ देना। और ये यहाँ पे वो लास्ट में अपने आप भर देते हैं। आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं और जांच दल यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा, अपना नाम और पदनाम पूरा लिख देगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको फोटोकॉपी किस किस की लेके जानी है। तो स्क्रूटनी फॉर्म, इसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। आवेदन पत्र, इसकी फोटोकॉपी। स्क्रूटनी फॉर्म 2 अभी मैं दिखा दूंगा आपको कैसे। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये आपको ब्लैंक लेके जाना है, ब्लैंक लेके जाना है, वहाँ पे भरेंगे। सेकेंडरी, ये जो आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड, और साथ में पीजी अगर आपने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इनकी मार्कशीट और डिग्री की आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल भी लेके जानी है, लेकिन डॉक्यूमेंट में आपको फोटोकॉपी लगानी है, वो फोटोकॉपी से चेक करेंगे। ये अगर आपके पास में RSCIT कर रखी है आपने तो इसकी भी फोटोकॉपी लेके जानी है। ये तो प्रिंट ही निकलेगा पूरा, तो ये आपको वैसे ही लेके जाना है। रीड सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी लेके जानी है, मूल निवास की भी फोटोकॉपी लगेगी और जाति की भी फोटोकॉपी लगेगी। विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र है तो इसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। और बाकी यहाँ पे अगर आपके पास में सारे हैं तो फोटोकॉपी। अंतिम संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। जबकि 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, ये ओरिजिनल लगेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में ये ओरिजिनल लगेगा। एफिडेविट लगेगा आपका ओरिजिनल। विवाह संबंधी शपथ पत्र, ये शपथ पत्र है, ये भी आपका ओरिजिनल लगेगा। दहेज संबंधी, ये भी आपका ओरिजिनल लगेगा। एफिडेविट बनता है, ओरिजिनल लगेगा। संतान संबंधी ओरिजिनल लगेगा। संविधान के संबंध में स्व घोषणा पत्र, ये भी ओरिजिनल लगेगा। धूम्रपान नहीं करने वाला भी ओरिजिनल लगेगा, ये भी आपका ओरिजिनल ही लगेगा। और ये जो गैर अनुसूचित वाला है ये भी ओरिजिनल ही लगेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये भी ओरिजिनल ही लगेगा। पते का प्रमाण पत्र, इसकी फोटोकॉपी लगेगी। आधार कार्ड, ये जो भी आपके पास, लेकिन ध्यान रखना आप इन सबकी एक बार फोटोकॉपी करवा के रख लेना, आगे अगर आपको जरूरत पड़े तो। अभी तक तो वो ओरिजिनल ही ले रहे हैं। ये स्क्रूटनी फॉर्म, मेरे स्क्रूटनी फॉर्म के वो है पेज नंबर, वो अपने आप डाल देंगे आपको। स्क्रूटनी फॉर्म पहला मेरा स्क्रूटनी फॉर्म है, ऐसे ये कुछ दिखता है। ये स्क्रूटनी फॉर्म या अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में यहाँ पे आपके जो है आपको सील साइन करवाने हैं एक किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। ध्यान रखिएगा लास्ट पेज पे अटेस्टेशन फॉर्म के यहाँ पे, और यहाँ पे आपको खुद सिग्नेचर कर लेना है और ये भी पूरा भर देना है, ये भी पूरा भर के ले जाना है, वरना वो अंदर भरवाएंगे। भरवा लेते हैं, बहुत सपोर्टिव होता है, कोई समस्या आती नहीं है। और ये आपकी वो रिसिप्ट जो लास्ट में लगेगी। इसके अलावा ये सेकंड स्क्रूटनी फॉर्म है, वही स्क्रूटनी फॉर्म है, उसकी एक और कॉपी है, ऐसा एडजस्ट करनी है आपको। स्क्रूटनी फॉर्म और उसकी कॉपी। और यहाँ पे आप चाहो तो जो सेकंड अटेस्टेशन फॉर्म है, जैसे ये वाला, ये आप चाहो तो जो आपने उस टाइम पे भरा था वो भी लगा सकते हो, और चाहो तो पहले जो भरा था, मतलब अभी जो फोटोकॉपी निकल रही है आपने, वो भी लगा सकते हो। और ध्यान रखना अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पे फोटो लगेगी। जो आपका दूसरा वाला अटेस्टेशन फॉर्म है ऊपर जो अभी अपन ने देखा, उसमें भी ऐसे ही फोटो लगेगी आपकी, और उस फोटो पे ऐसे साइन भी कर लेना, ऐसे क्रॉस में। बाकी आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल कर लेना, यहाँ पे आपको सील साइन हो जाएगा। मेरा होया हुआ था ये। फिर ये आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म,
एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास भी होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से लेके जाना है एक पूरा फोटोकॉपी इसकी निकाल के। फिर ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप आपको खाली लेके जाना है। वो इंग्लिश में भी भरवाएंगे, हिंदी में भी भरवाएंगे, उनके सामने भरवाएंगे, सामने भरवा के अपने खुद के सामने और वो यहाँ पे साइन भी करेंगे। जो भी अगला आपका जिसके सामने आपको भरना है उसके सामने वो साइन भी करवाएगा कि भाई हाँ इसने मेरे सामने ही नमूना हस्ताक्षर पत्र भरा है। फिर ये आपकी 10वीं की मार्कशीट, इसकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। ये 12वीं की मार्कशीट, इसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। ये ग्रेजुएशन बीएससी की पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों की फोटोकॉपी लेके जानी है। अच्छा ध्यान रखिएगा, आप ये जो मार्कशीट है इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ होता है, तो कोशिश करिए दोनों तरफ की फोटोकॉपी आप लेके जाएं, आगे की और पीछे की एक ही पेज पे। इसी तरह इनकी भी है, बीएड सेकंड थर्ड ईयर, इसकी भी आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। डिग्री की भी आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इनकी भी आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी है, और डिग्री है तो डिग्री की भी फोटोकॉपी लेके जानी है। और ये आपका पीजी है, पीजी उन्होंने मेरा कोई खास चेक किया नहीं था, और ये मैंने एमए फाइनल वाली ये डुप्लीकेट मार्कशीट लगाई थी, लेकिन अब मेरे पास ओरिजिनल आ गई तो मैंने ओरिजिनल भी लगा दी थी। और इसके साथ में एक डिग्री मिलेगी आपको, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, इसके बाद में वो लगा देना अगर आपने पीजी कर रखी है तो। फिर ये RSCIT का हो गया। RSCIT के साथ में ये रीट का पात्रता प्रमाण पत्र, इसकी फोटोकॉपी लगेगी। मूल निवास की फोटोकॉपी लगेगी। ऐसे ही ये सामान्य जाति प्रमाण पत्र, इसकी भी एक फोटोकॉपी लगेगी। ये मेरा EWS है, आपके पास में OBC SC ST जिसका भी हो आप उसका लगा सकते हो। ये मैंने EWS के लिए वो बनाया था। एफिडेविट, और एफिडेविट के बाद में ये मेरा नया वाला EWS है, तो मैंने इन तीनों को साथ में लगाया था। इनकी तो फोटोकॉपी दी थी दोनों की, और एफिडेविट ओरिजिनल देना पड़ा, मतलब देना ही होता है, ओरिजिनल ही लगता है। ये यहाँ पे आपका चरित्र प्रमाण पत्र, एक बीच में मेरे यहाँ पे छूट गया है, आपका अंतिम संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र वो आपके लग जाएगा। और फिर ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने उस टाइम बनवाए थे वो है। फिर ये शपथ पत्र फोर्स डॉक्यूमेंट वाला है, कि कोर्ट रचित नहीं है, ये मैंने दूसरा भी बनवाया था, नया जो उन्होंने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने वो ले लिया था। लेकिन आप ये भी लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, नई तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोई खास जरूरत रहती नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो एफिडेविट आपका ओरिजिनल लगाना है, यहाँ पे फोटोकॉपी नहीं लगानी है, ओरिजिनल एफिडेविट वो लेते हैं अपने पास में। ऐसे ही ये अविवाहित वाला, दहेज न लेने वाला डॉक्यूमेंट है, ये भी आपका ओरिजिनल लगेगा, ओरिजिनल एफिडेविट ही वो लेंगे। संतान संबंधी, ये ध्यान रखना सबको बनाना है, चाहे आप विवाहित हो अविवाहित हो, सबको बनाना है, और यहाँ पे वो आपका एफिडेविट ले लेता ये ओरिजिनल ही आपको लगाना है उसमें। फिर संविधान संबंधी, ये भी ओरिजिनल लगाना है। और वचनबद्ध प्रपत्र, ये भी आपको जो धूम्रपान नहीं करने वाला है ये भी ओरिजिनल लगाना है, ऐसे ही लगेगा ये ओरिजिनल। और विकल्प संबंधी, विकल्प पत्र है सामान्य कागज पर, ये गैर अनुसूचित या उस वाला, ये भी आपको ओरिजिनल ही लगाना है। बस ये होता है आपका। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ अंदर जाने के बाद क्या हुआ। तो जैसे मैंने अपनी प्री डिवी करवाई, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सफल कर दिए, सफल करके और एकदम जचा के और मेरे को भेज दिया अंदर के जाओ। अंदर में डीवी करवाने गया तो एक टेबल लगा के इधर एक बैठे थे, उनके पास जाके अपना नाम बताया, रोल नंबर बताया, टीम बताई, उन्होंने एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म में नाम लिखा मेरा, रोल नंबर लिखे और बाकी सारी चीजें लिखी, और टिक करके आगे मेरे को भेज दिया। फिर मेरी हुई बायोमेट्रिक, इधर पहले कॉर्नर पे था, उसने बायोमेट्रिक की, फिंगर के सेंसर लिए और साथ में फोटो कैप्चर की। इसके बाद में इधर आ जाओ आप, यहाँ पे होता है जो अभी मैंने बताया आपको नमूना हस्ताक्षर वाला, तो यहाँ पे एक चेयर लगी होती है और एक सर बैठे रहता है, वो नमूना हस्ताक्षर भरवाता है। ये नमूना हस्ताक्षर भरवा के और वो चेक करता है, साइन करता है, और फिर इधर भेजेंगे आपको। यहाँ पे एक टीचर की चेयर लगी रहती है, 2 टीचर रहते हैं, वो बारी बारी से उस नमूना हस्ताक्षर को चेक करते हैं, दोनों अपना साइन करते हैं, और जो डीवी फॉर्म इन्होंने दिया था उस फॉर्म के ऊपर भी अपना साइन कर देते हैं। फिर ये सीधा लेके जाना होता है आपको जो भी टीम मिली है। अगर आप वहाँ पे ऐसा पूरा बड़ा हॉल है, लगभग 20 टीमें आई थिंक है वहाँ पे, तो ऐसा करके आपको हर टीम के आगे दल संख्या लिखी होती है, और वो ऊपर दीवार पे भी चिपकी हुई होती है, तो आपको पता लग जाएगा। फिर वहां से आपको अपनी टीम के पास में जाना होता है। बहुत भले लोग थे, चेयर मिल जाती है आपको बैठने के लिए, और आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी दे देनी होती है। फोटोकॉपी वो एक पहले वो आपका जाते ही साइन करवाएंगे, साइन करवाने के बाद में आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते, पहले फोटोकॉपी लेंगे, उसको सफल करेंगे, उसको देखेंगे सही से जचाई भी है ना। उसके बाद में सही से जचाई भी होने के बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट भरवा
एक लेगा फोटोकॉपी और दूसरा लेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जैसे जैसे वो फोटोकॉपी में बोलते रहेंगे वैसे वैसे ये इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलाते रहेंगे, और ऐसे करके आपका डीवी हो जाता है। यहाँ पे वो मेरे यही हुआ था, बहुत जल्दी हो गया था, बहुत अच्छे लोग थे, लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा डीवी हो गया था कंप्लीट। 1:45 के आसपास प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और 3 बजे तक मेरा डीवी कंप्लीट हो गया था। 3 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था डीवी से अपने से। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट छोड़ सकते हो। जो भी होगा आपके जवाब देने का पूरा आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। डीवी से रिगार्डिंग और कोई समस्या हो और कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको जाननी हो तो मुझे आप बता सकते हो। धन्यवाद।